नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही ठंड भी अब अपना कहर बरपाने लगी है। उत्तर भारत में ठंड शुरू हो गई है। यूपी, बिहार समेत देश के 5 राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में भी अब टेम्परेचर लुढ़कने लगा है। मध्य प्रदेश में तेज ठंड का दौर शुरू हो गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में बर्फीली हवाएं आएंगी, जिनकी वजह से भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर जाएगा। वहीं बात करें यूपी की, तो कोहरे का सितम यहां पर भी जारी है। गलन भी बढ़ गई है। अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी ठंड पड़ने लगी है। किस शहर में कैसा है मौसम का मिजाज, आज हम हमारे संवाददाताओं से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्दी के मौसम की। एकदम से जो टेम्परेचर बदला है, एक्टिव हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तूफान फेंगल का असर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहीं अब दोनों प्रदेश में एक साथ नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज जानेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और किस शहर में मौसम का क्या हाल है। देखिए, वर्तमान में उत्तर भारत के ऊपर और जेट स्ट्रीम और पूर्व मध्य अरब सागर में हवा के ऊपरी भाग में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इसके असर से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। कुछ जगह पर बीती रात बूंदाबांदी भी देखने को मिली। बारिश के चलते इन जिलों के तापमान में इजाफा देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आज छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर समेत 13 जिलों में बारिश की संभावना भी जताई है। तो नया वेदर सिस्टम के एक्टिव होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी है। बादलों की आवाजाही के चलते जहां कई जिलों के तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं कुछ जिलों में ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। पारा गिरने के साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। वर्तमान में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मौसम से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट मौसम से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं, जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में बर्फीली हवाएं आएंगी, जिनकी वजह से भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर जाएगा। वहीं बात यूपी की करें तो कोहरे का सिस्टम जारी है। गलन भी बढ़ गई है। अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए, किस शहर में मौसम का कैसा मिजाज रहने वाला है और कैसा असर मौसम यहाँ पर अपना दिखाने वाला है, हम हमारे संवाददाताओं से जानने की कोशिश करेंगे। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ही कई जिलों में मौसम का जो है वो मौसम ने अचानक से तेवर बदल दिए हैं। वेदर नया एक्टिव हो गया है, जिसके चलते अब मौसम में चलिए कैसा है किस शहर में मौसम का असर, हम हमारे संवाददाताओं से जानने की कोशिश करेंगे। तो रायपुर से प्रवीण से मनहर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लखनऊ से प्रशांत राव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और हरिद्वार से अर्चना धींगरा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं।
तो सबसे पहले बात करूंगी प्रशांत राव आपसे, उत्तर प्रदेश में भी मौसम का क्या असर है और आने वाले दिनों में ये जो मौसम देखा जा रहा है क्या ऐसे ही बना रहेगा? बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी का जो यहाँ का माहौल है सर्दी को लेकर वो 13 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ जो है अभी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और छुट-पुट यहाँ बूंदे भी गिर रही हैं पानी की। ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो है पारा और लुढ़क सकता है। जो वैज्ञानिकों का मानना है कि पारा करीब अभी 3 डिग्री सेल्सियस और नीचे जा सकता है। निश्चित तौर से देखिए लगातार सर्दी यहाँ बढ़ती जा रही है, उसको लेकर डॉक्टर जो है बूढ़े बुजुर्ग जो है बच्चों हैं उनको लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से सर्दी में रहना है, क्योंकि ऐसे में इस सर्दी में बच्चों को बचाना और इसके साथ ही साथ यहाँ जो बुजुर्ग है उनको बचाना ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्दी जिस तरीके से यहाँ मौसम बदल कर यहाँ पर अपना प्रकोप दिखा रही है उससे कई मरीज जो है अस्पतालों में बढ़े हैं, उसको लेकर लगातार जो है अस्पतालों में भी यहाँ स्लोगन लगाए गए हैं और इसके साथ ही साथ बड़े बड़े होल्डिंग्स भी यहाँ लगाई गई हैं ताकि इस सर्दी से लोग बच सकें। आज का जो पारा है वो काफी लुढ़क चुका है, 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पारा है और अभी आप पीछे भी देख सकते हैं कि रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग जो है सर्दी के कारण घरों से कम निकल रहे हैं। यह जो है लखनऊ का सबसे पास इलाका है जिसे अम्बेडकर पार्क चौराहा कहते हैं। अक्सर जो है हजारों की लाखों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन सर्दी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है यहाँ पर जो है लोगों की संख्या कम हो गई है। इस रोड पर अक्सर लोग यहाँ पर टहलते हुए दिखाई देते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर जो है वॉकिंग रोड बनी हुई है, यहाँ पर आते हैं लोग प्रतिदिन यहाँ पर वॉकिंग करने होते, लेकिन सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे यहाँ लोग आना कम हो गए हैं। निश्चित तौर से सर्दी का असर जो आज हुआ है और इसके साथ ही जो अभी बूंदे हल्की फुल्की गिर रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, थोड़ी सी धुंध छाई हुई है, उसके कारण जो है सर्दी का प्रकोप यहाँ साफ तौर से पीछे की तस्वीरों से देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ जो है सर्दी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। और यहाँ अभी जो स्थिति है वो बहुत ही जो कहा जाए कि लोगों की जो चहल पहल है वो कम हो चुकी है, क्योंकि सुबह अगर देखा जाए कि जो यहाँ पर कम से कम नहीं तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ टहलने आते हैं। यहाँ थोड़ी ही दूर पर एक घूमने के लिए पार्क है, सुबह जो है यहाँ जॉगिंग के लिए पार्क बना हुआ है जहाँ पर हमेशा जो भारी की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन सर्दी का अलर्ट जैसे ही डॉक्टरों ने जारी किया है और उसके बाद लोगों में थोड़ी जो चेतना है उसके बाद यहाँ लोगों ने आना कम कर दिया है। और इसके विपरीत अगर देखा जाए कि जब यहाँ पर सर्दी का प्रकोप जैसे ही बढ़ा है वैसे ही धुंध भी हल्की बढ़ने लगी है। हालांकि क्योंकि ये जो जिस इलाके में है यहाँ धुंध इतनी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन दूसरी तरफ के जो इलाके हैं वहां पर धुंध भी छाई हुई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो किन किन क्षेत्रों में, किन किन जिलों में या किन किन शहरों में बारिश हो सकती है? बिल्कुल, लखनऊ शहर है, बाराबंकी है, हरदोई है, कानपुर है, देहात है, इसके साथ सुल्तानपुर, अमेठी है, शामली है, मथुरा है, अलीगढ़ है, मेरठ है, इसके साथ ही महोबा है, झांसी है और पूर्वांचल में चलेंगे तो पूर्वांचल के जिलों में गोरखपुर है, बलिया है, बहराइच है और काशी है, पीलीभीत है। इन जिलों में जो है रेड जोन में रखा गया है। यहाँ बारिश होने की संभावनाएं तेजी से जताई गई हैं कि बारिश के साथ यहाँ पर जो ठंड हवाएं चलेंगी वो भी तेजी से बढ़ेंगी। निश्चित तौर से इन हवाओं का जो रुख हो सकता है वो 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकता है। उसको लेकर भी जो है लगातार यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है, किसानों को भी मैसेज भेजा जा रहा है, क्योंकि किसानों का जो तिलहन है उसका नुकसान ना हो और इसके साथ ही जो दलहन की फसलें हैं उनका नुकसान ना हो, उसको लेकर भी लगातार कृषि विभाग की तरफ से इस सर्दी को देखते हुए लोगों को जागरूक करने और उन्हें सचेत करने को लेकर भी मैसेज लगातार जो है फोन के माध्यम से दिया जा रहा है। आज के जो ताजा हालात है उत्तर प्रदेश राजधानी के, क्योंकि सुबह ही 4 बजे से तेज हवाएं चलने लगी थी और उसके बाद हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। इन बूंदों ने जो है यहाँ पर ठंड बढ़ा दी है। जी ठीक है प्रशांत, हमारे साथ हरिद्वार से अर्चना धिंगरा भी जुड़ी हुई हैं। अर्चना, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो यहाँ मौसम के क्या मिजाज हैं और आने वाले दिनों में हमें ऐसा ही मौसम बने रहेगा या कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे? जी रूबी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी कल शाम से यहाँ उत्तराखंड में हल्की हवा के साथ ठंड शुरू हो चुकी है। आप देखा जा रहा है कि रात को फॉग के कारण बड़े वाहनों का आना जाना भी रोक दिया गया था, सुबह वाहनों का आना जाना भी शुरू हुआ। यही आपको बता दें कि यहाँ अलर्ट जारी किया गया, बारिश का भी संभावना जताई गई है
कि कल के दिन हल्की बारिश उत्तराखंड में हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसके कारण ठंड और बढ़ सकती है। रूबी, आपको बताना चाहूंगी कि यहीं पर सर्दी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि बड़े बुजुर्गों को और बच्चों में सावधानी बरती जाए, और बच्चों को उड़ाकर और आसियाने जो बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनमें भी कंबल वितरित किए गए हैं कि ठंड से बचाव हो सके। अलाव शीत लहर के कारण अलाव का भी व्यवस्था की जा चुकी है। यहीं देखा जाए तो हल्की बारिश की संभावना कल जताई गई है हरिद्वार में, और धुंध के चलते बड़े वाहनों का आना जाना रात को रोका गया था, लेकिन आज सुबह से मौसम साफ है और हल्की हवाओं के साथ ठंड चल रही है। अब थोड़ी धूप खिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन देखा जाए हरिद्वार का जो मौसम है, गंगा का किनारा होने के कारण यहाँ फॉग ज्यादा दिखाई देता है और धूप निकलने के बाद वो कम दिखाई देता है। आपको बता दें कि यही देहरादून में कल का मौसम, आज का जो मौसम है वो 19 डिग्री है, और हरिद्वार में 20 डिग्री सेल्सियस बताई की है। और यहीं पे रूबी, आपको बताना चाहूंगी कि जो शीत लहर है, यहाँ की ठंड इतनी ज्यादा बढ़ती है, आगे आगे जितना भी हवाएं चलेंगी मौसम ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठंड ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा अलाव जलाने की भी कही गई है कि लोग अलाव जलाएं, जिससे ठंड से राहत मिले। आपको बताना चाहूंगी कि ऊपर की तरफ केदारनाथ, बद्रीनाथ और इन सब जगहों पे बर्फबारी शुरू हो गई है। ठीक है अर्चना, हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सत्यम, भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी में अभी मौसम के क्या मिजाज है, और आने वाले समय में हम कैसा मौसम और आगे देख सकते हैं, कुछ उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकते हैं? और 4 जो एक्टिव है, सिस्टम एक्टिव है, उसकी वजह से लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी बादलों के साथ नमी बनी हुई है। जो एक वजह बना हुआ था अभी की, जो ठंड थी वो कम हो रही थी, यानी कि जो ठंड जो पारा है लगातार बढ़ा हुआ था, थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिली हुई थी। लेकिन आज से जो हवाएं हैं उनका दौर शुरू किया है और आसमान खुलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हवाएं चलेंगी और ठंड बढ़ेगी। हालांकि इस बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि जबलपुर, मंडला और इस क्षेत्र में जो पश्चिमी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पूर्वी क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का, वहां पर हवाएं जो है कम चलेगी और बादल बने रहेंगे, जिसकी वजह से नमी रहेगी और हो सकता है यहाँ का तापमान थोड़ा बढ़े। लेकिन आज से अब आगे इसका समय जो है वो कड़ाके की ठंड का आने वाला है और हार्ड कपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अगले 4 दिनों के बाद और ज्यादा ठंड पड़ेगी, क्योंकि आसमान और साफ होगा और जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं जो चल रही है, जिनकी वजह से ज्यादा नमी बनी हुई 4 सिस्टम एक्टिव है, वो शायद उसमें से कम हो जाए और उसकी वजह से हवाओं का रुख बदलेगा और बर्फबारी की वजह से अभी और ठंड बढ़ने वाली है। क्योंकि आज भी देखिए राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार हवाएं चल रही, सुबह से ही थोड़ी बहुत हवाएं चल रही, जिसकी वजह से बाहर निकलने पर ठंड हो रही है। हालांकि धूप जरूर खिली हुई, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली हुई है। लेकिन इस दौरान आपको ये भी बता दें, प्रशासन ने सख्त तौर पर मना किया है कि अलाव नहीं जलाए जाएंगे, कचरे को नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि राजधानी भोपाल में प्रदूषण को लेकर के लगातार समझाइश दी जा रही है और कानून बना करके यहाँ पर अलाव न देने की समझाइश दी गई है। अगर अलाव जलाता हुआ कोई पाया गया तो उस पर आर्थिक दंड या अन्य तरह का कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर अलाव जलाने पर, कचरा जलाने पर यहाँ पर मनाही है। तो फिलहाल इतनी ठंड नहीं है, मतलब राजधानी भोपाल में कि अलाव जलाने की जरूरत पड़े। रात में कल देखिए रात का पारा जरूर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, गर्मी लोगों को एहसास हुआ था, लेकिन आज सुबह से फिर ठंड ने अपना कब्जा किया है और ठंड फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। आपको तापमान की बात करें, कई जिलों में 10 से कम तापमान रहा, यानी 7 से 8 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। शाहजहांपुर और नौगांव सबसे कम तापमान यहाँ पर देखा गया है। शाहजहांपुर में करीब 7.5 डिग्री सेल्सियस और नौगांव में भी करीब इतना ही तापमान देखा गया। इसके साथ ही पचमढ़ी में भी लगातार तापमान गर्म, क्योंकि हिल स्टेशन है पचमढ़ी और सौंदर्य के लिए अपनी जानी जाती है, तो हिल स्टेशन में लगातार गर्मियों के टाइम में भी यहाँ पर टेम्परेचर खड़ा रहता है। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो करीब 10 से ऐसे जिले हैं, 10
जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। राजधानी भोपाल की बात करें तो कल का तापमान रात का थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, और उसके साथ ही आप देखिए लगातार इसमें अब आगे आने वाले समय में तापमान में कमी देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक जो हवाएं बर्फबारी की वजह से आगे समय में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। सत्यम, लेकिन आपने यहाँ पर एक बात बताई कि प्रदूषण के खिलाफ सरकार जो है वो सख्त हो गई है और यहाँ पर अलाव जलाने की अब इजाजत नहीं रहेगी, तो जो लोग ठंड में बाहर बैठते हैं या निकलते हैं वो अपने आप को कैसे ठंड से बचा सकते हैं, क्योंकि अलाव जलाने की तो इजाजत यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन राजधानी भोपाल के लिए नियम कानून नगर निगम ने कहा है कि कोई भी अलाव नहीं जलाएगा, कचरा नहीं जलाएगा। सिर्फ भोपाल, राजधानी भोपाल के लिए, और भोपाल में अभी फिलहाल इतनी ठंड नहीं पड़ रही है कि ज्यादा अलाव जलाने की जरूरत पड़े या आग का सहारा ज्यादातर लिया जाए, क्योंकि सुबह के समय में कुछ ज्यादातर धूप खिली रहती है। 1-2 दिन बादल छाए हुए थे बीच में, लेकिन उसके बाद से लगातार धूप खिली हुई है, तो सुबह के तो कोई सवाल ही नहीं उठता अलाव सहित जलाने का। और रात में तो कल भी देखिए, कल भी लगातार ज्यादा ठंड नहीं थी, और आज थोड़ा बहुत ठंड बढ़ेगी। तो आगे प्रशासन क्या नियम में ढील देता है, कैसे नियमों में ढील देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अलाव जलाने और कचरा जलाने पर पाबंदी है, क्योंकि 240 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI राजधानी भोपाल का बढ़ा हुआ था। फिलहाल हालांकि घटा हुआ है, और सर्दी के सीजन में जो AQI निश्चित रूप से बढ़ता है, क्योंकि जो हवाएं रहती है वो भारी रहती है और जमीन पर ही जमीन की सतह को लेकर चलती है, इसलिए AQI तापमान भी बढ़ा रहता है। तो सांस लेने में लोग परेशानी का सामना न करना पड़े। सुबह बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग लोग भी अपने जो वॉक करते हैं उस पर जाते हैं, इसलिए ये सब नियम बनाए गए हैं। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो जरूर की जाती है, प्रशासन की तरफ से खुद अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है। रैन बसेरों में अलाव जलाया जाता है, तमाम तरह की प्रशासन व्यवस्था करना है। फिलहाल चूंकि AQI बढ़ा हुआ है, इस वजह से अलाव जलाने और कचरा जलाने पर मनाही की गई, खासतौर पर टायर जलाने पर, जिस तरह से टायर और अन्य तरह के जब चीजें जलाई जाती है उससे प्रदूषण होता है। ठीक है सत्यम, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ रायपुर से प्रवीण मनहर भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण से, वहाँ का माहौल क्या कह रहा है सर्दी को लेकर? माहौल जो अभी है, अभी मौसम जैसा है ऐसे ही बना रहेगा या वहाँ पर भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए रिवी, अगर हमें छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है बीते 2 दिनों में जो है वो ठंड का असर तो कम दिखा है, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में जो है ये जो है ठंड का असर दिखे, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों में जो है वो मौसम में जो है परिवर्तन हो सकता है। और अगर प्रेजेंट की हम अगर बात करें तो लगभग जो है पूरे प्रदेश में जो है वो कोहरा छाया हुआ है, बादल जो है वो बदलाव है, और आने वाले समय में जो ठंड की जो स्थिति है वो लगभग 14 डिग्री से जो है 10 डिग्री के बीच आने की संभावना है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों पर जो है वो बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। कल जो है कई इलाकों में जो है हल्की बारिश हुई है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में जो है वो जो है लगभग 18 सेल्सियस डिग्री जो है रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये कम होने का आसार लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बस्तर की बात करें, अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में लगभग जो है वो 12 से 13 डिग्री अभी जो है वो चल रहा है, क्योंकि ये जो है जंगली क्षेत्रों में से आता है और यहाँ जो है ठंड हर समय जो है ज्यादा रहता है। ऐसे में इस साल भी जो है वो ठंड का असर इस इलाकों में देखने को मिल रहा है, लेकिन राजधानी में अभी ठंड की असर जो है वो उतना नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि कोहरे की स्थिति है, मौसम में बदलाव है, जैसे ही मौसम बदलाव करेगा वैसे ही राजधानी रायपुर में भी वो जो है ठंड का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर भी जंगली क्षेत्रों में ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है, इधर भी जो है वो जो है ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और जैसे शहरी क्षेत्र है वहां ठंड की स्थिति कम बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का जो आदेश जो आया है, जो जिन्होंने अलर्ट किया है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो है वो हल्की बारिश के साथ जो है ठंड में जो है वो बढ़ाव होने की जो है स्थिति बढ़ सकती है। तो इसको लेकर जो है प्रशासन भी कहीं न कहीं मुस्तैद नजर आ रही है। अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग जिलों के कलेक्टर जो है वो जो है निर्देश देके रखे हुए, जो रैन बसेरा इलाका जो होता है जहाँ लोग रहते हैं उसको भी जो है अलाव जलाने की जो है वो उपयोग करने का जो है वो कहा गया है, क्योंकि ठंड से किसी भी प्रकार की कोई जो है नुकसान ना हो। इसको लेकर जो है प्रशासन भी प्रदेश में एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो गरीब असहाय लोग हैं, ठंड के मद्देनजर शासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं उन लोगों के लिए?
देखिए अलग अलग जो इलाके हैं, रईसी इलाके हैं, जहां रैन बसेरा बनाया गया वहां सख्त निर्देश दिए गए कि इस ठंड से किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो। इसके लिए तमाम जो लकड़ियां हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है, जो ब्लैंकेट है वो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है प्रशासन की ओर। तो ये कहीं न कहीं जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रशासन जो है छत्तीसगढ़ में एक्टिव मोड पर जो है वो नजर आ रही कि किसी भी प्रकार के ठंड आने वाले दिनों में बढ़ता है तो इसकी जो है स्थिति वो सामान्य रहे, किसी प्रकार की कोई नुकसान या फिर किसी प्रकार की कोई घटना ना हो ठंड को लेकर। इसको लेकर जो है प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए जो है सभी जो जिला प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर रहेंगे। ठीक है प्रवीण, हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से आपने बताया कि यूपी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में कोहरा भी छाया हुआ है, तो ऐसे में आने वाले समय में अगर ऐसी ठंड पड़ती रही या ठंड इससे ज्यादा बढ़ी तो स्कूल प्रभावित हो सकते हैं क्या? और जो कामकाजी लोग हैं उनके काम कितने प्रभावित होंगे, जो ऑफिस जाते हैं सुबह? मतलब क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने इनको लेकर कर रखी हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को, सभी मंडल के कमिश्नर हैं, उनको आदेशित कर दिया है कि ठंड से बचाव को लेकर सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाए, अलाव की व्यवस्था हो। और सबसे पहले उन्होंने शेल्टर होम यानी कि रैन बसेरों को बनाने का आदेश दिया है कि समय रहते रैन बसेरे बनाए जाए और उनमें जो भी सुविधाएं हैं, गद्दा है, रजाई है, अलाव की व्यवस्था है, ये निश्चित रूप से कर दी जाए। इसके साथ ही चाहे वो नगर निकाय क्षेत्र हो, नगर निगम क्षेत्र हो, उनको भी आदेशित किया है कि अलाव जलाने को लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखें, क्योंकि जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ तेज सर्दी होने को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसके साथ कहा गया है कि अब की बार जो है बारिश की संभावनाएं भी ज्यादा हैं, तो ऐसे में सर्दी बढ़ सकती है, क्योंकि दिसंबर का महीना जो है जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे सर्दी और बढ़ेगी। तो निश्चित तौर से जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं और उसकी समय समय पर फीडबैक भी ली जा रही है, किन जिलों में कितनी समीक्षा की जा रही है और कितनी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। साथ ही जो गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोग हैं उन्हें सर्दी से बचाने को लेकर, कंबल वितरण को लेकर भी हमेशा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है कटिबद्ध है, यानी कि वचनबद्ध है। और ऐसे लोगों को बचाने को लेकर और उन्हें ये गर्म वस्त्र उपलब्ध कराने को लेकर भी जिला प्रशासन को हर बार जो है जिम्मेदारी दी जाती है। और जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब जो वृद्ध जन है, पुरुष हैं, और साथ ही साथ जो असहाय हैं, विकलांग हैं, इसके साथ ही जो विधवा महिलाएं हैं, उनको ये कंबल उपलब्ध कराने को लेकर हर बार जिला प्रशासन जो है एक सूची हर ग्राम पंचायत से मंगवाती है और उसके आधार पर उन्हें ये गर्म कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं। उन पर भी विशेष फोकस रखा जा रहा है कि ताकि ऐसे लोगों को, निराश्रित लोगों को, असहाय और जरूरतमंद लोगों को यह कंबल उपलब्ध कराए जा सके, ताकि सर्दी का जो प्रकोप है उससे वह लोग बच सके। और जिला जो प्रशासन है उसको ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि शेल्टर होम जो होंगे वहां पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, समय समय पर वो जाके वहां व्यवस्थाएं देखेगा कि किसी भी आश्रय लेने वाले व्यक्ति को वहां कोई परेशानी ना हो। रजाई गद्दे जो होंगे वो भी साफ सुथरे रहेंगे और इसके साथ ही जहां भी ये शेल्टर होम बनाए जाएंगे चारों तरफ से बंद बनाए जाएंगे ताकि हवा वहां प्रवेश ना करे। और इसके साथ ही अलाव को लेकर लकड़ियों की व्यवस्था भी वहां की जाए। लकड़ियों को लेकर यह भी दिशा निर्देश है, किसी भी तरीके से कोई अनाधिकृत पेड़ ना काटा जाए। और जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाइयां पूर्व में की जाती हैं, जैसे जो पेड़ की छटनी होती है मौसम आने से पहले, उन्हीं टहनियों को जलाने को लेकर ही जोर दिया गया है। नए पेड़ कहीं ना काटे जाएं किसी भी तरीके से। सूखे पेड़ वन विभाग की अनुमति के बाद ही काटे जाएंगे, उसकी परमिशन जो है चाहे नगर निकाय क्षेत्र हो, नगर निगम क्षेत्र हो, उनको लेना होगा वन विभाग से, उसके बाद ही वो पेड़ काटे जा सकते हैं। और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है ताकि लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही अपने आवास पर इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। ठीक है प्रशांत। सत्यम, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रदेश सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? गरीब असहाय जो रैन बसेरा में रात गुजारते हैं या जो फुटपाथ पर सोते हैं, रात गुजारते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या खासा इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? जिस तरह से शासन कार्य करता है, ठंडी के दिनों में लगातार रैन बसेरों को की निगरानी में रखा जाता है, अलाव की व्यवस्था भी की जाती है, नगर निगम भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था करता है। इसके साथ साथ ही जो शासन है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, पिछली बार ही जब देखा गया ठंड पड़ी थी तो वो खुद पहुंचे थे, रैन बसेरों में पहुंच के थे। उससे पहले जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान, वो अक्सर रैन बसेरों में अचानक हो जाया करते थे और जो वहां के हालात थे उनको देखते थे, तुरंत व्यवस्था बनाने के आदेश निर्देश जारी किए जाते थे। प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए जाते थे कि तमाम जगहों पर कोई भी, चाहे गरीब, चाहे जिस तरह का व्यक्ति हो, उसको
सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ठंड के दिनों में ठंड की वजह से कोई नहीं हताहत होना चाहिए। हालांकि कई खबरें कई बार ऐसी आती है जहां पर ठंड की वजह से मौत भी हुई है, चाहे अन्य जिलों की बात की जाए। राजधानी भोपाल में लगातार व्यवस्थाएं बनाकर रखी जाती है, क्योंकि सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। वो अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से प्रशासनिक लोगों को सख्त निर्देश है कि वो किसी भी तरह की ढील या लापरवाही न बरते, नहीं तो इसकी वजह उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी हो जाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगे आने वाला समय जब आएगा, ठंड थोड़ा बढ़ेगी, तब कहीं न कहीं तौर पर निर्देश जारी करके और पिछली बार की तरह अपनी नजरें लगातार बनाकर बैठेंगे। हालांकि अन्य जिलों की बात की जाए तो अन्य जिलों में तमाम कलेक्टर और जो कलेक्टर के साथ जो वहाँ के प्रभारी मंत्री होते हैं उनको भी लगातार आदेशित किया जाता है, और साथ साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार इस काम में जुटे रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता इन सब से आगे निकलकर सामने आते हैं और लगातार एनजीओ जो है रैन बसेरे हुए या फिर जो व्यक्ति मिलता है जो ऐसा रहता है कि ठंड के दिनों में व्यवस्था जिसके पास है उसकी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही जानवरों के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती है कि ठंड के दिनों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तब जानवरों के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है। तो तमाम जिले में मध्य प्रदेश में कलेक्टरों को आदेश निर्देश रहते हैं, अलाव और अन्य तरह की व्यवस्थाएं जो ठंड से बचने के लिए की जाती है उसको किया जाता है। हालांकि प्रशासन एक और निर्देश जारी करता है कि ठंड के दिनों में जो लोग पानी के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हीटर से साफ तौर पर बच रहने की जरूरत प्रशासन ने की है कि इस्तेमाल करते समय सावधानियों के साथ इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि हीटर से करंट लगने से कई लोगों की मौत हो जाती है। इस वजह से प्रशासनिक तौर पर निर्देश भी जारी किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को समझाइश देता है कि जरूरत पड़ने पर ही और खुद को ओढ़ ढक कर बाहर निकाले, क्योंकि सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो तबीयत है वो खराब होती है, लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जरूरत पड़ने पर अभी फिलहाल तो ऐसी नहीं, जनवरी में जब ठंड आएगी और दिसंबर लास्ट में जब ठंड शुरू होती है तो वैसे में स्वास्थ्य विभाग भी अपनी जो तरफ समझाइश है वो देता है और लोगों को बाहर न निकलने की, अगर जरूरत नहीं है तो बाहर न निकलने की समझाइश लगातार दी जाती है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम प्रशासन सभी जिलों में नगर निगम हो या नगर परिषद, शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। शुक्रिया आप सबका। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में बर्फीली हवाएं आएंगी, जिनकी वजह से भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर जाएगा। वहीं बात यूपी की करें तो कोहरे का सितम जारी है, गलन भी बढ़ गई है, अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।